आज हम हिंदी विषय में पाठ 8 जो कि कविता है साम एक किसान का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। चलिए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में जाड़े के विषय को बताया गया है कि जाड़े का समय है और इसमें जो प्राकृतिक दृश्य है उसका मानवीकरण किया गया है, उसको एक मनुष्य के रूप में बताया गया है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिल्लम खींचता, बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गल्ले सा। तो चलिए अब हम इस पाठ की व्याख्या जानेंगे। आकाश का साफा बांधकर, अब सूरज की चिल्लम खींचता। यहाँ पर ये जो पहाड़ है इसमें इसे किसान के रूप में बताया गया है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इसमें इसे बताया गया है कि ये एक किसान है और जो ये सूरज है इसे बताया गया है कि ये चिल्लम है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आकाश, ये जो पहाड़ है वो किसान है और वो सूरज रूपी चिल्लम को पी रहा है। खींचता अर्थात पी रहा है, क्योंकि जो सूरज है वो धीरे धीरे अस्त हो रहा है। ये शाम का दृश्य है और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है, इसीलिए सूरज को चिल्लम बताया गया है और पहाड़ को किसान बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो किसान है वो ऐसा लग रहा है मानो कि सूरज रूपी चिल्लम को पी रहा है। बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और सबसे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि आकाश का साफा बांधकर, और इनके अर्थात जो किसान है उसके सर पे एक पगड़ी सी अर्थात साफा सा बंधा हुआ है, वो आकाश रूपी साफा है। इसमें पहाड़ को किसान बताया है, आकाश को साफा बताया है और सूरज को चिल्लम बताया है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और घुटनों पर अर्थात नीचे नदी बह रही है और इस नदी को, ये नदी ऐसे लग रही है मानो जो ये किसान है इसने अपने आप को जाड़े से बचाने के लिए चादर अर्थात जो ये नदी है इसे अपने आप को ढक लिया है और इसे चादर बताया गया है कि इस चादर से अपने आप को ढक लिया है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, और सामने से जंगल है और जंगल में पलास के फूल खिले हुए हैं, और पलास के फूल जब खिलते हैं तो वो लाल लाल रंग के होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अंगीठी में कोयले जलते हैं वैसे ही पलास के फूल लगते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि सामने, किसान के सामने से पलास के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल में अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और धीरे धीरे अंधकार जो है वो पूर्व में ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ों के गल्ले सा अर्थात जो भेड़ों का झुंड है वो बैठा हुआ है। बच्चों, यहाँ पर शाम का वर्णन किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, और बताया गया है कि जो पहाड़ है वो एक किसान है और उसके सर पर जो साफा बंधा हुआ है वो आकाश का साफा है और वो सूरज रूपी चिल्लम को पी रहा है। उसके नीचे एक नदी बह रही है जो ऐसे लग रही है कि उसने उस नदी को चादर के रूप में ओढ़ लिया है, और सामने ही पलास के फूल ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे जंगल में अंगीठी जल रही है और किसान उससे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसमें सेक रहा है। और धीरे धीरे पूर्व में अंधकार ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड हो और बैठा हुआ हो, भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा हुआ हो। यहाँ पर शाम का वर्णन किया गया है। शाम अर्थात इवनिंग।